बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आप साजिद गोंदल का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साजिद गोंदल निजी मसरूफियात की वजह से कहीं मसरूफ़ हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप उनको देखते हैं तो आप तक हकायक और ख़बरें जो है वो पहुँचाई जाए। आज पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा वाक़या पेश आया है। आमतौर पर सुनते हैं कि थाने के अंदर किसी शख्स को मार दिया गया, आमतौर पर आप सुनते हैं कि फ़लाँ जगह के ऊपर कोई शख्स गया हुआ था तो उस जगह के ऊपर उसके ऊपर हमला हो गया। लेकिन अगर हाई कोर्ट जो सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है, अगर उसके बार रूम में या उसके अहाते के अंदर किसी शख्स को मार दिया जाए तो फिर सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे हुआ है। क्या आज अदालत के साथ हाथ हुआ है? यानी आमतौर पे अदालतों से इंसाफ मांगा जाता है, लेकिन अगर अदालतों के अंदर ही किसी शख्स को मार दिया जाए तो फिर क्या होगा। आज अचानक से खबर आई कि पेशावर में सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर मारूफ जो कानूनदान लतीफ़ आफरीदी हैं वो कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए हैं। ये वाकया पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में पेश आया, जिस पे उनको फायरिंग की गई, फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसके बाद उनको लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो वहाँ पे जांबर ना हो सके। 79 साल उनकी उम्र थी। लेकिन लतीफ़ आफरीदी या जो लाला के नाम से भी जाने जाते हैं, आखिर वो कौन है या उनको आज मारा क्यों गया है, उनका कातिल कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उनको आज 6 गोलियां मारी गई हैं और जो फायरिंग करने वाला शख्स है उसको मौके के ऊपर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम अदनान बताया जा रहा है और हैरान कुन तौर पे ये जो मुलजिम अदनान है ये साइल के तौर पे अदालत में आया था। मसला ये नहीं है वो साइल के तौर पे आया था, कातिल के तौर के ऊपर आया था या वकील के तौर के ऊपर आया था। अगर उसके पास असलहा था, अगर उसके पास ये वेपन मौजूद था, तो वो किस तरह से सिक्योरिटी के तमाम बैरियर्स को क्रॉस करता हुआ बार रूम के अंदर पहुंच गया, पहली बात। दूसरी बात, सवाल तो उठाया जा सकता है कि क्या वो असलहा बाहर से लेके आया या उसको असलहा अंदर से प्रोवाइड किया गया या कहीं को उसका सहूलतकार मौजूद था। कुछ ना कुछ तो सवालात अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। अब ये सारी बात है और वो शख्स भी वहां पकड़ा गया, ये सारा कुछ हो गया, तो ये आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पता चला। अब जो शख्स मारा गया है वो शख्स कोई आम शख्स नहीं है, यानी कोई ये शिद्दत पसंदी का वाकया नहीं है, कोई कि जी ये फलां आ गया फलां, वैसा नहीं था। बताया गया है जो शख्स मारा गया है उसका बताया गया है कि वो लॉ स्टूडेंट है और वो एक साबिक जज हैं। आफ्ताब अफरीदी जो एक एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर काम करते रहे हैं। बताया गया है कि उनका वो रिश्तेदार है और ये जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज हैं ये बुनियादी तौर पे आ रहे थे और इनको एक थोड़ा अरसा पहले ही मोटरवे के ऊपर इनको निशाना बनाया गया, जिसके अंदर उनकी जान जो है वो चली गई। तो बताया गया है कि ये चूंकि अदालत से फैसला नहीं हो सका, अदालत ने इसका फैसला नहीं सुनाया, जिसके बाद उन लोगों ने खुद से अपना निज़ाम इंसाफ किया और निज़ाम इंसाफ लगा के इस शख्स को यानी लतीफ़ अफरीदी को मारा। अब लतीफ़ अफरीदी अगर इस हालत में, सवाल आज यही है कि अगर कल को तो फिर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री भी वहाँ पे महफूज नहीं होगी। 1997 में वो अवामी नेशनल पार्टी के टिकट के ऊपर NA46 कबायली हल्के से रुकने असम्बली में मुंतखब हुए। अभी थोड़ा अर्सा पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे और जिस पेशावर हाई कोर्ट के आज इहाते में वो मारे गए हैं वहाँ पे वो 7 मरतबा सदर के तौर पे काम कर चुके हैं। तो अगर अदालतें अपने ही एक वकील को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही या अदालतों से मुराद ये है कि वहां सिक्योरिटी का निज़ाम इतना कमजोर है, तो फिर आप जान लीजिए कि वहां पे इस मुल्क के अंदर महफूज कौन है। अब ये तो हो गया लतीफ़ अफरीदी के हवाले से और मालूम नहीं है कि वो जो उसका कातिल पकड़ा गया, जिसका पता भी चल गया है कि उसने अपनी एक पुरानी दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर जान ली है, तो अब आगे चल के क्या इस बुनियाद के ऊपर कि उसको भी सजा मिलेगी या पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ उसको भी छोड़ देगा। अब अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। कराची में इस वक्त तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त कराची के अंदर इलेक्शंस के मुकम्मल नताइज नहीं आए। कोई करोड़ों वोट नहीं पड़ गया, कोई लाखों वोट नहीं पड़ गया। इस वक्त जो इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है वो ये है कि तकरीबन 20% के करीब इसका टर्न आउट रहा है। अगर 20% के टर्न आउट के साथ ये सूरत हाल है कि आपको घंटे लग गए हैं इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट देने में, तो आम इंतखाबात के अंदर क्या होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुकम्मल माहौल बनाया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में खबरें फैलाई जा रही हैं, जी वो बहुत पीछे रह गए हैं, बड़ा धचका लग गया, ये है वो है। उन बातों को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेयर के उम्मीदवार हैं, इनकी अपनी भी गलतियां हैं। जो मेयर के उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान है वो अपनी यूनियन काउंसिल हार गए हैं। सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हुआ बल्कि सईद गनी के अपने भाई जमात इस्लामी से हार गए हैं। उसके बावजूद रिजल्ट्स नहीं आए, ये अपनी जगह पे है।
जमात इस्लामी कह रही है कि उन्होंने सादा अक्सरियत हासिल कर लिया। लेकिन इमरान खान इस दौरान क्या किया है? इमरान खान ने इस दौरान ये किया है कि उन्होंने अब जमात इस्लामी के साथ थोड़ा सा इत्तेहाद बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। फिरदौस शमीम नकवी ने मीडिया के ऊपर आके कह दिया है कि वो अपनी पार्टी को ये कहेंगे कि जनाब वो इत्तेहाद करें जमात इस्लामी के साथ और उनका मेयर को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेयरशिप से रोका जाए। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम जमात इस्लामी कितनी कामयाब होती है ये तो पता चलेगा। लेकिन एक सवाल जरूर है कि सोचने वाली बात है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो विफाकी जमात है, वो एक पार्लिमानी बड़ी पार्टी है, उनका वोटर कहाँ पे है? यानी सवाल ये होना चाहिए कि ठीक है तहरीक इंसाफ चलें जी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, वो अलग सवाल है। मुस्लिम लीग नवाज का नंबर क्या है ये किसी को मालूम नहीं है कि वो किस पोजीशन के ऊपर है या उनकी क्या पोजीशन है, किसी को कोई इल्म नहीं है। और सूरत हाल क्या है कि पंजाब के अंदर आज मॉडल टाउन के अंदर इजलास है जहां पे निगरान वजीर आला का इंतखाब होना है। मतलब इन्होंने नाम देने हैं। चौधरी परवेज इलाही ने जो मुख्तलिफ नाम हैं वो भेज दिए हैं और वो नाम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को उन्होंने बाकायदा खत लिख के भेज दिया। 3 नाम इमरान खान ने किया, नासिर खोसा का नाम उसके अंदर बहुत ज़्यादा, अहमद नवाज सुखेरा जो हैं उनका नाम भी है, तो ये मुख्तलिफ नाम उनके हैं। लेकिन इनकी जानिब से जो नाम है वो आज तजवीज़ की जाने हैं। रात को चौधरी शुजात साहब की और चौधरी कह दिया मैंने, जरदारी की मुलाकात भी हुई है। अब उसमें देखना यह है कि उसमें क्या तय पाया है, और खबरें ये हैं कि शहबाज शरीफ की और जरदारी की मुलाकात भी होनी है, वो अपनी जगह पर। लेकिन राना सनाउल्लाह जो ये कहते रहे कि मैं पंजाब से तब ही वापस जाऊंगा जब मुझे पंजाब हुकूमत गिराऊंगा, पंजाब हुकूमत लेके, लेकिन हैरान कुन तौर पे पंजाब हुकूमत तो गिराई नहीं जा सकी। लेकिन एक बात जरूर है कि राना सनाउल्लाह से पंजाब की सदारत जरूर वापस ली जा रही है, ये खबर है। एहसन इकबाल को, ख्वाजा साद रफ़ी को कहा गया है कि आप पंजाब की नून लीग की सदारत ले लें। किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए अपनी पार्टी की हेड करना बेशक सूबे की लेवल के ऊपर फख्र की बात हो। हैरान कुन तौर पे एहसन इकबाल ने और ख्वाजा साद रफ़ीक ने माजरत कर ली है कि हम नहीं संभाल सकते। और उसके बाद अब खबरें क्या है? अब आप जानते हैं कि नून लीग के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, एक मरीम नवाज ग्रुप है और एक नवाज शरीफ का ग्रुप है। तो उन दोनों ग्रुप्स ने अब अलीम खान को, यानी नवाज शरीफ का जो ग्रुप है जिसको मरीम नवाज, मैं मरीम नवाज की वापसी की खबर देता हूँ, अलीम खान को, जो कल तक इमरान खान की एटीएम थी, जो कब्जा ग्रुप था, जो डकैत था, जो चोर था, उसको मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर बनाने का फैसला किया है। बहुत अच्छी बात है जी, आप उनको सदर बनाएं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या उससे आप हरा पाएंगे इमरान खान को? या मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि शायद हम इमरान खान की जमात के किसी बंदे को लगा के तो शायद इमरान खान को हरा पाएं? मेरा ख्याल ऐसा होता दिखाई नहीं देता, लेकिन चलिए कोशिश कर देखते हैं। राना सनाउल्लाह ने, सब ने कोशिश किया कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए। मियां नवाज शरीफ ने वतन वापस आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब खबर क्या है? खबर यह है कि आज से 6 रोज बाद 22 जनवरी को मरीम नवाज को वापस भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मरीम नवाज ने पहले बहुत ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन्स नून लीग की जानिब से की हैं, उन इलेक्शन कैंपेन से कितना फ़र्क पड़ गया है जो अब मरीम बीबी आएंगी तो वो फ़र्क डाल लेंगी। लेकिन चलिए, ये उनकी ख्वाहिश है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज डिज़ोल्व होनी है, आज से मुराद कल है, मंगल के रोज़ उन्होंने कहा है कि हम असम्बली इसको डिज़ोल्व कर देंगे। लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ये कह रहे हैं जी मैं दस्तखत नहीं करूँगा। आपके दस्तखत से क्या फ़र्क पड़ता है? पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान ने भी कहा था जी मैं दस्तखत नहीं करूँगा, दस्तखत नहीं किए थे, उसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, असम्बली डिज़ोल्व हो गई थी। अब आपने फैसला करना है, चूँकि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को कहा है कि क्या आप अक्टूबर तक इलेक्शन रोक सकते हैं? आपके पास कोई कानूनी नुक्ता है तो बताएं। क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई तोजी होगी लोगों को बताने की कि हमने इलेक्शन डिले किया है तो क्यों किया है? अगर आपके पास ये नहीं है तो जो मुतबादिल ऑप्शन है वो हमें बता दीजिए। तो ये वो सारे का सारा एक क्राइसिस है जो पंजाब के अंदर या ओवरऑल इस वक्त डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। मजीद आपको अपडेट्स देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।